Why is our child today so entitled? खींच के नोच के रैपिंग पेपर उतारने और पीछे से माँ बाप कह रहे होंगे चलो बेटे खाला को थैंक यू कहो। साइकोलॉजी आ गई है बीच में, हमें तो 2 चपेड़े पड़ती थी हमारी साइकोलॉजी माई खत्म हो जाती थी। तेरा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता। आप सिर्फ हमारे बच्चों के नौकर हैं, पढ़ाएं उन्हें, बाकी आप कुछ ना एक्सपेक्ट करें बच्चे से। Why do you have to bribe your children? In Pakistan, now it is actually very tough to educate your children in a decent school. Why are you scared of your children? What is this guilt? अब अगर बच्चा आके कह रहा है कि जी मेरी टीचर है मुझे ये कहा है, और बाप आगे से कह रहा हूँ मैं कल जाता हूँ स्कूल देखता हूँ तेरी टीचर का मैं क्या हाल कराऊंगा। पेरेंट्स लाए, कहते थे बेटे बात सुनो, बेटे सोना नहीं, बेटे उठो, बेटे इसका आंसर, बेटे पे अटेंशन, बेटे। बस तो सिर्फ बात ये कि छोटी छोटी खुशियां जो थी ना बहुत बड़ी बड़ी खुशियां हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि वो खुशियां ही नहीं रही। वो खुशियां नहीं रही, हमको हासिल करना नहीं रहा। आपको खुशी नहीं देती। जो एक छोटी खुशी आपको खुशी देती है ना, ये बड़ी बड़ी खुशियां आपको खुशी नहीं देती, बोझ बन गई। अच्छा, ये आजकल की जो खुशी है वो एक बोझ बन के सामने आ रही है। मतलब हमारी क्या खुशियां होती थी एज चिल्ड्रन, अमरूदों के दरख्तों पे चढ़ के कच्चे अमरूद उतारना, सालगिरह पे तोहफे मिलना। इससे पहले कि हम तोहफा खोलते थे हम अपनी खाला फुफ्फो बहन भाई उनको गले से लगा के पहले ही शुक्रिया कर देते थे। कभी हमारे घर में बहुत ही कोई अच्छी ट्रीट मिली हमें तो हमें कोई बिरयानी मिल जानी, पुलाव मिल जाना, हम बड़े खुश रहते थे। अब जो खुशी है ना तो सिर्फ जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, देर ऑल वो सब मुंसलिक है विद मटीरियल थिंग्स। क्यों? दैट इज माई क्वेश्चन which I keep asking myself. Why is our child today so entitled? उसके लिए तो कच्चे अमरूद तोड़ने का तस्वुर ही नहीं होगा, उसके लिए तो मिट्टी के खिलौनों से खेलना, उसके लिए एक बर्थडे जिसमें समोसे है, जलेबी है, दही भल्ले है, एक शिजान का केक है। बट we had so much fun because we were together. हम दोस्त थे, हम इकट्ठे थे। इट डिडंट मैटर किसने क्या पहना हुआ है, किसने कौन क्या खाने लगा है, किसके घर में 6 डिशें हैं तो अगले के घर में 8 हों। अब तो बच्चे की खुशी बहुत बड़ी चीज है, बल्कि बच्चा तो आप उसको महंगे से महंगा फोन लेके दें तो वो भी वो कहता है कि थोड़े महीनों बाद कि दिस इज नॉट गुड इनफ। मैं और आप बड़े अच्छे स्कूल्स में पढ़े हुए, आई डोंट थिंक देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आपका बच्चा क्या है। हम तो आउटडोर भी खेलते थे, हम तो अपने खिलौने बनाते थे, वी वर सो क्रिएटिव, वी हैड ईच अदर। हम कजन्स वगैरह, मुझे याद है हम छोटे होते थे, अब्बू अम्मी कहीं जाते थे, वी वुड हैव आवर ओन पार्टी, हम स्किट्स बनाते थे, गाने गाते थे, कोई ढोलकी बजा रहा है, कोई कुछ, एंड वी वर हैप्पी। अब एक बोझ है बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं इससे जो है ना, आई थिंक आई कंप्लीटली हेयर यू एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, लेकिन तारू इसमें मेरा जो एक सवाल है वो ये है कि हु इज टू बी ब्लेम्ड इन दिस होल पिक्चर दैट यू हैव ड्रॉन। इसके अंदर वो सब हु इज टू बी ब्लेम्ड, आइदर इट इज टाइम्स और इट इज अस। देखो तो सिर्फ एक बच्चा जो पैदा होगा वो तो मतलब उसको तो आप नहीं
एब्जॉर्ब, जो भी चीजें देनी है इज गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट. सो आज का बच्चा क्या देख रहा है, माँ भी काम कर रही है, बाप, हमारे पेरेंट्स भी काम करते थे, शाम में उनकी हमारे लिए होती थी. आपका पेरेंट है, उसने हर फैसिलिटी दी हुई, अच्छे से अच्छा फोन, लैपटॉप, जूम, ये वो. एक वक्त पे बैठ के आप खाने नहीं खा रहे, आप क्या तबीयत क्या कर रहे हैं बच्चे की. आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी होनी है, उसने खींच के नोच के रैपिंग पेपर उतारना है और पीछे से माँ बाप कह रहे होंगे चलो बेटे खाला को थैंक यू कहो, चलो बेटे फुफ्फो को थैंक यू कहो. What is this? In all these years of my teaching, मुझे बच्चों का अपब्रिंगिंग का पता चलता है. एक बच्चा होगा वो इतनी मोहब्बत से, इतनी इज्जत से आपको आके सलाम करेगा, regardless of where you are. I remember once I was in a restaurant and one of my students was there, उसकी अम्मी थी साथ, और वो बकायदा अपने बेटे को मेरी टेबल पे लाई सलाम करने. ऐसे ही है, बिल्कुल सही है. बट कसूर इसमें जो है ना, कसूर टाइम का है. एवरीथिंग हैज अ प्राइस टैग. हर चीज इतनी कमर्शियल हो गई. उस्ताद उस्ताद नहीं रहा. अगर उस्ताद को पैसे बनाने की पड़ी होगी तो हाउ कैन अ चाइल्ड रिस्पेक्ट अ टीचर. अगर डॉक्टर को अपने टाइम बनाने की और पैसे बनाने की पड़ी हुई है, हाउ कैन वी हैव रिस्पेक्ट फॉर अ डॉक्टर. ठीक है, देखो इसमें जो अर्लियर ऑन यू वर सेइंग दैट इसमें जो कसूर है वो टाइम का है, ठीक है, वी एडमिट दैट. लेकिन तारू, द टाइम इज नॉट अबाउट द एरा दैट वी आर लिविंग इन. आई थिंक इट्स अबाउट हर चीज जो है सर्कैडियन रिदम, इमोशनल सर्कैडियन रिदम खत्म हो गया. एग्जाम्पल, हम जब बच्चे थे तब टीवी का एक टाइम था, रात शाम को 4 से लेके रात को 11 बजे तक, एंड दैट्स इट. लेकिन नाउ इट्स 24 आवर्स. फोन आपके पास कभी कभी बचता था, आप भाग के जाते थे, उसको उठाते थे, लेकिन नाउ फोन इज अ पार्ट ऑफ यू. सो एवरीथिंग हैज चेंज. सो वी कांट रियली, दीज आर द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, and we can't really compare and bash the new generation for being born into these times where everything around them is not the same as we were young. So my question to you as an educationist, as someone who is actually taking a very active part in molding this generation, how would you like things to be seen? How would you like to change things in a way कि ये बेहतर हो सके? देखो, सारी बात ये होती है कि अपब्रिंगिंग की बात. इट्स नॉट वेदर यू कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, इफ यू कम फ्रॉम अ फ्लुएंट फैमिली. बात ये होती है कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस. We are not teaching our children to respect money. We are not teaching our children to respect hard work. We are not teaching our children manners. हम बहुत सारी चीज़ें जो है, and even in the West, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बट तुम ये देखो तौसीफ के वेस्ट में एक और, चलो एक उनकी जो अपर क्लास है, whatever, let's not talk about them, जो उनकी भी मिडिल क्लास है, वहाँ बच्चा अपना बिस्तर बनाएगा, अपना बाथरूम साफ करेगा, अपना कमरा साफ करेगा, अपनी प्लेटें धोएगा, गार्बेज निकालेगा. दे हैव बीन गिवन देयर चोर्स और उसमें कोई शर्म नहीं है. हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही, उसी हमारा बच्चा जो है वो बनना चाह रहा है अंग्रेज, कपड़े पहनेगा अंग्रेजों वाले, बातें करेगा अंग्रेजों वाली, कि प्लीज अंडरस्टैंड मी, टॉक टू मी, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी. साइकोलॉजी आ गई है बीच में. हमें तो 2 चपेड़े पड़ती थी, हमारी साइकोलॉजी माई खत्म हो जाती थी. सो द थिंग इज कि अब हम इतनी चीजें जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं अंग्रेज की, अंग्रेज का बच्चा तो पूरे घर में ही वर्क, मतलब इट्स टीम वर्क. अंग्रेज के बच्चे को तो कोई शर्म नहीं है, कूड़े भी वो फेंकेगा, वो बर्तन भी धोएगा, वो कपड़े भी धोएगा, वो अपना कमरा भी साफ करेगा. तब हमारा बच्चा नहीं अंग्रेज बनना चाह रहा.
So you feel that today's child is entitled in a way that it's damaging his upbringing. Very damaging, because the reason being कि हम जिन चीजों के पीछे हैं, I don't know, we're like, it's like keeping up with the Joneses. I have no issues. आप अपने बच्चे को अच्छा सा अच्छा पहनाएं, अच्छा सा अच्छा खिलाएं, अच्छी से अच्छी जगहों पे लेके जाएं, but because you want to do it, or because you're in competition with other people. बहुत साल पहले मुझे किसी ने कहा था, मैंने कहा तुमने क्यों अपनी बेटी को O levels में डालना हुआ है when she can't cope? Put her in the metric system. Why are you setting her, to failure and all? Because क्यों तुम O levels करा रही when the child is not being able to cope? उससे मेरी कल को रिश्ते नहीं आएंगे अगर मैंने मैट्रिक करा दी. खैर ये तो एक और डिस्कशन निकल पड़ती है कि हमारे पास सिस्टम दो हैं ही क्यों. सिस्टम एक होना चाहिए. And absolutely you're right कि मैट्रिक है या O levels है. I don't understand because या तो O levels के बाद या A levels के बाद आपकी direct stream जो है that is connected to the international universities. I don't think so that is the How case. many can afford that? Exactly. और even अगर आपने foreign universities में apply करना भी है तो you can still do that even after your matriculation system. Am I right? हमारे बड़े किस तरह पढ़े हैं बाहर? बिल्कुल बिल्कुल. तो इसलिए it doesn't really make sense to me. The thing is कि पेरेंट्स का एटीट्यूड ऐसा है ना. अब अगर हम कभी सोच सकते हैं कि हमारा टीचर कुछ कहे टू आवर पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स हमारी साइड लें, कैन वी इवन एवर envision that? Can we even imagine that? लेकिन आज का पेरेंट है, there's so many parents I meet, मैं कहती हूँ आपके बच्चे ने ये किया है, आपकी तेरा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता. मतलब फिर what are you trying to say? टीचर छोटा है? What is the percentage of parents who do that? More than 50%. अच्छा. उनका एटीट्यूड अब बिल्कुल ये है कि जी क्यों कि हम आपको इतना इतना पैसा दे रहे हैं, हम इतनी इतनी फी पे कर रहे हैं, सो आप सिर्फ हमारे बच्चों के नौकर हैं, पढ़ाएं उन्हें, बाकी आप कुछ ना एक्सपेक्ट करें बच्चे से. I think बात पे Today in my class there was a child जो 40 से भी ज्यादा, about 1 hour, that kid was sleeping in my class. When I talked to the admin, I said, जी क्या मसला? उन्होंने कहा जी इसको sleeping disorder है. And every time I would wake him up, he would get aggressive. क्या है मिस, क्यों मुझे जगा रही है? मतलब अच्छा. That was new for me. Because in 20 years कभी कोई सोया नहीं मेरी क्लास में. अगर मैं उसको जगाऊं तो उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि क्या है मिस, क्यों आप मुझे जगा रही है मिस, प्लीज मैं क्या करूंगा पढ़ के मिस, मैं then he'd go back to sleep. So did you get in touch with the parents? Not yet. अभी नहीं. अभी एक तो वो कोरोना इशू इतना है. Not too many kids are coming to school, not too many parents are comfortable. बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये they're entitled. आज का बच्चा बहुत entitled. ठीक है. और जो do you feel that वो बच्चे ज्यादा entitled होते हैं जिनके parents भी entitled होते हैं? Yeah, I think there's some kind of guilt. बल्कि जो parents जो है जो एक बड़े mediocre background से आते हैं, and then they work and they make it big, so I feel that there is some kind of, they're like trying to make up for all that they didn't have, and they want their kids to have all of that. But अफसोस इस बात का है कि खुशी material चीजों में क्यों है? Why do you have to bribe your children? मतलब अगर बच्चे ने पढ़ना है या अच्छे मार्क्स लेने हैं तो why do you have to bribe the kid? Why can't you tell the kid कि तुम्हारी इसमें बेहतरी है? Why do you have to tell them कि अच्छा चलो चलो ये होमवर्क कर लो, उसके बाद तुम्हें मैकडॉनल्ड्स मिलेगा? मतलब why?
एक दफा हम बात कर रहे थे तारू, so you mentioned that you also feel that parents they have a lot of acceptance of a lot of things which should not be accepted. Would you like to expand on that? Yeah, just that there are some sentences that I hate. कि करेंगे बट सब बच्चे ऐसे ही हैं, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, सब बच्चे करेंगे, कोई नहीं, बंदे तो होते ही ठरकी है, कोई नहीं, मतलब हमने बुरे को बुरा कहना क्यों छोड़ दिया? So somewhere the एक parents are confused as well. confused नहीं है. I think there's so much dirt around us that we've become, we've accepted it. एक acceptance आ गई. Why do we say boys will be boys? क्या मतलब है? Why? चले जी, ये तो सभी बच्चे अब आजकल यही करते हैं. अच्छा, मैं तो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ये करें. हमने गलत को गलत ही कहना छोड़ दिया. ये आप देखें ना, अब पहले वक्तों में, if somebody was cheating on their wife, or if somebody was some kid was not getting good grades or something, वो एक बड़ी एक concern की बात होती थी. So the thing is कि as a society there are a lot of things जो कि बहुत गलत हो रहे हैं. एक तो देखिए ना, I won't say कि entirely parents का या बच्चों का कसूर है. आपकी be it health, be it education, which were called noble professions, they're so commercialized. They're making actual money. They're profit organizations. And not just, चलो एक profit होता है वो ठीक है, आप एक हद तक बनाते हैं, but these, मतलब this is like, it is tough. In Pakistan, now it is actually very tough to educate your children in a decent school. ठीक है, तारू हो गया. Like we are where we are today, and we are in a difficult situation. और system change नहीं हो सकता. We all know that it will get worse over time. Maybe, hopefully not. What can you do as an educationist, or what would you like to do in a way that बहुत बड़े लेवल पे सिस्टम को चेंज किए बगैर you can do some positive changes, you can make a difference? Is there anything that you can do? Yes. You can be a friendly teacher. You cannot be their friend. You can be a friendly teacher. You must have a relationship with your students, a relationship based on trust and respect. You have to understand where they're coming from. और आप जो अपने बच्चे के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप try to make the best of it. Because you see, as an educationist, it's just not about imparting knowledge. It's not about delivering, it's not about imparting knowledge. As teachers, we need to make them better human beings. We need to make them better people. We need to create sensitive people. ठीक है. So अगर एक बच्चा आपको फील होता है कि कोई बदतमीजी कर रहा है या कुछ कर, try to handle the child in a way कि it should be effective, and आज के बच्चे को समझे and try to make whatever changes you can. Have you ever felt intimidated or threatened by your students? Yes, there is a very fine line, and unfortunately बच्चे जो हैं वो अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं. मतलब some cases, a lot of cases are also genuine.
where teachers are harassing students and whatever. Lekin somehow children are also, sort of making it work to their advantage. They're sort of manipulating the situation. मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है, sometimes, as you become frustrated, that I wish I could say this to the parents, I wish they would do this, वो आप नहीं कह पाते because वो confrontational हो जाता है. Let's say I'm one of those parents that you want to talk to with everything that you've spoken about. What would you tell me? What would you ask me? And what would you request me or advise me? I would tell you to spend a lot of time with your kids. I would tell you to educate yourself probably because a lot of times वो आपकी इस denial में है. मतलब आप, why are you scared of your children? What is this guilt? अगर आपके बच्चे ने कुछ गलत किया है, why are you defending your child like this? The child is going to get into a habit. उसको तो आदत हो जाएगी कि हर वक्त उसके माँ बाप उसको डिफेंड करें. God forbid, if the kid gets into some kind of a bigger trouble, not in school, out of school, later on in life, so nobody is going to be able to help the child. I think that we've become extremely lenient, और सबसे बड़ी बात ये है कि since we are so busy making money and facilitating them with material things, I feel कि वो जो एक unit होता था family का, where parents and children would talk, and अब असल में माँ बाप का भी तो बहुत attitude बदल गया है. अब अगर बच्चा आके कह रहा है कि जी मेरी टीचर है और मुझे ये कहा है, और बाप आगे से कह रहा हूँ मैं कल जाता हूँ स्कूल, देखता हूँ तेरी टीचर का मैं क्या हाल कराऊंगा, तो क्या एटीट्यूड होगा बच्चे का. True, absolutely, I agree. मुझे लगता है कि at some मतलब level पेरेंट्स लाए. अगर उन्होंने अपने बच्चे को जल्दी छुट्टी करानी है, मैंने यहाँ तक देखा हुआ, पेरेंट्स विल किल फैमिली मेंबर्स एंड से कि जी हमने बच्चे को लेके घर जाना. so बहुत बेसिक लेवल पे गलती जो है वो पेरेंट, ऑफ कोर्स पेरेंट्स की होती है. बेसिक बच्चे की क्या गलती होगी? बच्चा तो इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द फैमिली, ऑफ द पेरेंट्स, ऑफ द टीचर्स. ठीक है. And do you feel that the parents are scared of the unknown? Fear of unknown जो है वो parents में बहुत ज़्यादा. क्यों है इतना फियर? मुझे ऐसे लगता है तारू, if you ask me, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एग्जांपल ये है कि एक there was this family friends who had come, उनकी एक बच्ची है छोटी, and she was studying coding and robotics. Now this is something which I don't know. My generation, of course, वो लोग जो कि टेक्निकल लोग हैं उनके लिए शायद इतनी बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन मेरे जैसा जो नॉन टेक बंदा है उसके लिए ये एक बहुत अननोन फील्ड है. So I will become really intimidated by the fact that I don't have any knowledge of this. So this is, I'm just giving an example. So they, like for example, when I was young, मैं अपना किसी भी कोई मैथमेटिक्स का या साइंस का या बायोलॉजी का कुछ भी कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम लेके किसी बड़े के पास चला जाता था, वो कुछ ना कुछ उनको समझती या वो किताब से पढ़ के ही बता देते थे. Now there's so much knowledge in the world which is out there in the open कि वो सब कुछ जो आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को दूर दूर तक उन चीज़ों का पता नहीं है. And in order to hide that fear, they try to overcome that by becoming, coming out more stronger or lying or trying to protect their children in a way that it's becoming very harmful for the child. तो पेरेंट्स को भी एजुकेट करना, तालीम बालगा भी शुरू कर दें साथ साथ. या तालीम बालगा छोड़ो, मैं कहती हूँ पहले तालीम, इसमें क्या ऐसी बात है? हमारी बड़ी जो जनरेशन्स थी, हमारे कई दफ़ा हमारे बड़े जो थे, हमारी पड़नानियाँ पड़दादियाँ बिल्कुल अनपढ़ थी, तो they were nigger moms.
they were not scared कि हमें ये नहीं आता है, वो नहीं, उनके बच्चे जो है, कोई बार एट लॉ बना, कोई किसी ने FRCS किया, किसी ने कुछ, बट बेसिक पेरेंटिंग तो उनको आती थी, that the kids were successful. आपका बच्चा तो उस तरह का सक्सेसफुल भी नहीं है शायद। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे से जो बड़ी 2-3 जनरेशन थी, तो टाटो के स्कूलों में पढ़ के दे गॉट एडमिशंस इन फिलाडेल्फिया इन इंग्लैंड एंड गॉड नोज वेयर, जिनकी माएं अनपढ़ थी बिल्कुल, टोटली। आई थिंक ये हमारी जो अपना दिमाग है ना हमारा, that keeping up with the Joneses thing. But we are not enjoying life because we want to enjoy it. We're just in competition with other people. लेकिन unfortunately, Taru, I don't think so that this can be either changed or it's going to slow down. This particular phenomena is just going to get worse because the world that we live in is designed to make you like that. So this is not going to change. We are never going to go back into our older times. Our times is history now, and But this is going to why get can't worse. we make time for our families, for our children? We should, and that is, of मतलब course, अब that तो is. देखो ना, एक तो नंबर 1, हम कभी इमेजिन कर सकते थे कि पूरी फैमिली लंच और डिनर पे इकट्ठी नहीं बैठेगी? इट वाज अनइमेजिनेबल इन आवर टाइम्स। एक खाना लगता था एक टाइम पे, अब हर बंदा अपनी एक प्लेट बना के और बैठा हुआ टीवी के आगे, बच्चों ने फोन पकड़े हुए हैं, देयर इज नो कॉन्वर्सेशन। Children and parents have no communication. They're not talking. और फिर हम आगे कह देते हैं जी सारे बच्चे ऐसे हैं। आजकल कौन सा बच्चा जी किताबें पढ़ता है? When I tell parents, if you want your children to have good English language skills, please make them read novels, read books. उससे skills भी बेहतर होती हैं, दिमाग भी बड़ा होगा। तेरी आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं। It's as if the kids are controlling the parents, which is very sad. और पेरेंट्स ने एक्सेप्टेंस इसमें ले आए कि तो जी सभी बच्चे ये कुछ कर रहे हैं। अब मतलब कोरोना and this pandemic and all has been such an eye opener. Why can't we learn कि simplicity भी जिंदगी का एक बहुत important part है? थोड़ी देर छोड़ दो चीजों को, value the bigger things in life. Don't value material things. Don't value things like your cars and your homes and your वो एक हद तक ठीक है, that's a need, वो ठीक है आपको जितना, but not at the expense of not spending quality time with your families. ठीक है. So parents should spend more time with their children. They should try to understand the where their And children are teach coming them from. basic manners and regard. Regard, मुझे ये होता है respect. कि make them good human beings. Don't make them entitled people. मतलब इस वक्त एक बच्चा स्कूल में आता है, वो कहता है जी AC ठीक कराएं, ये मुझे इधर गर्मी लग रही है, मुझे मतलब my daughter teaches in Vietnam and she tells me कि वहाँ 4-4, 5-5 साल का बच्चा आता है, पहले वो सुबह अपना पूरा क्लासरूम साफ करता है, they wipe their desks and they clean their classrooms, they mop the floors, they do everything. फिर वो किताबें निकालते हैं, फिर वो टीचर के आगे हाथ जोड़ते हैं, झुक के सलाम करते हैं, वो कहते हैं जी हमें पढ़ाएं। ये हमारे कल्चर में तो आप पूरा दिन कहते थे बेटे बात सुनो, बेटे सोना नहीं, बेटे उठो, बेटे इसका आंसर, बेटे पे अटेंशन, बेटे मतलब are we doing you a favor by teaching you? मतलब हम एक फेवर आपको आप पढ़ा रहे हैं आपको, so it's not as if के
मतलब भी हमारी ड्यूटी एंड यू नॉट गोइंग टू लाइक दे हैव नो रिगार्ड. True. Agreed. सही है, ठीक है. और So ये सब एक घर के एटीट्यूड से भी बहुत ज्यादा आता है. क्योंकि जब ऑब्वियसली देखें ना, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स है, पीपल हु आर रनिंग द स्कूल, हु आर रनिंग द शो, उनके पास अगर पेरेंट आएगा, एंड नाउ द पेरेंट इज अ क्लाइंट, द पेरेंट इज समबडी हु इज पेइंग यू, वो आपका एक बिजनेस है. सो अगर वो आपको कहता है जी मेरे बच्चे को फलाना फलाना टीचर नहीं पसंद, सो इफ यू डू नॉट please the parents or the child, so basically you're losing a client. yeah, true. So बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं. It's just that everything has become so commercialized, which is very sad. There's a huge concern, and I think that steps should be taken. कि there should be a discipline overall, एक पाकिस्तानी culture में especially, there should be a discipline. You should say जी ये गलत बात है. You should not judge people because of the wrong things. In fact, आप बल्कि adopt करें अच्छी चीज़ों को. But हम unfortunately we become very judgmental. और ये हम सारी चीज़ें जो अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं. And बच्चे जो हैं वो बिल्कुल we're scared of them. There's some guilt. There is some, I don't know, because we're so busy, we don't have time for them. So we think that we cannot refuse them anything. And we'd rather be going out and making money and getting the material things, जो कि इतने important नहीं है. And in fact, we should be staying home और आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा रखें. But there are certain, you have to draw a line, basically. I think that's the line is what is the missing part here. Missing link. Great. Thank you so much, Taru. Very kind. My pleasure.